आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू यानी ऐसे टिश्यूज जो एनिमल्स में पाई जाती हैं। एनिमल्स में टिश्यूज पाई जाती हैं, चार तरह की एनिमल टिश्यूज पाई जाती हैं। पहली है एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, दूसरी होती है मस्कुलर एनिमल टिश्यू। जो एनिमल टिश्यूज होती हैं, पहली एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, दूसरी मस्कुलर एनिमल टिश्यू, तीसरी नर्वस एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू के नाम से, और चौथी होती है कनेक्टिव टिश्यू। ये चार टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं एक बार फिर से। एनिमल टिश्यू चार तरह की होती है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम इन सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कैसे फंक्शन परफॉर्म होता है वो, और वो किस तरीके से बनी हुई होती है उनके बारे में, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू यानी कि एनिमल्स में पाई जाने वाली टिश्यूज एनिमल टिश्यूज कहलाएंगी। जैसे कि एनिमल टिश्यूज में हम पहले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो एनिमल्स में पाई जाती है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज होती हैं, यानी कि इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि बॉडी के पार्ट्स में क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शनिंग करते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के नाम से भी जाने जाते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्यूबाइडल, दूसरा कॉलमनर, तीसरा ग्लैंडुलर और चौथा है सिलिएटेड। ये चार एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं। क्यूबाइडल टिश्यूज, इनको क्यूबाइडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्यूब टाइप में पाए जाते हैं। इनकी जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है इन टिश्यूज का, ये कैसे होता है, क्यूब के तरीके से होता है, इसलिए इनको क्यूबाइडल कहा जाता है। और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये क्या करते हैं, जो भी चीजें एब्जॉर्ब, यानी सेल के द्वारा जो भी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड वेसल के द्वारा सेल में, वो सेल के द्वारा क्या होती है, क्यूबाइडल टिश्यूज के द्वारा बॉडी में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर कॉलमनर टिश्यूज यानी कि ये कॉलम में पाए जाते हैं। ये जो टिश्यूज होती है क्या होती है, कॉलम वाइज कॉलम पाए जाते हैं, इसलिए इनको कॉलमनर टिश्यूज के नाम से जाना जाता है। और इनका काम क्या होता है, सीक्रेशन का। जैसे कि जो चीजें क्यूबाइडल में एब्जॉर्ब होती हैं, जो यूजफुल होती हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो अनयूजफुल होता है वो कॉलमनर टिश्यू के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, यानी कि वो उसको क्या कर देता है, सीक्रेट कर देता है। फिर है ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या होता है, ये टिश्यूज जो होती है ग्लैंड में पाई जाती हैं, इसका नाम ही ग्लैंड से रिलेटेड है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ग्लैंड से पाई जाती है। इनका काम क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि जो भी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, एंजाइम्स, केमिकल, और जैसे कि एंजाइम्स की बात हम बात करें, हार्मोन, ये सारी चीजें क्या होती है, ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, यही सब केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। चौथी है सिलिएटेड टिश्यू। सिलिएटेड यानी कि आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, सिलिया के जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फाइब्रस टाइप की। तो ये जो टिश्यूज होती है सिलिएटेड, ये क्या होती हैं, फाइब्रस टिश्यूज होती हैं, और इनका काम क्या होता है, ट्रांसफर करने का काम होता है, यानी कि क्या करते हैं, एक मसल से दूसरी मसल में चीजों को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं और एक स्क्वैमस टिश्यू, एपिथेलियल का एक पार्ट होता है स्क्वैमस टिश्यू, जिसका काम होता है कि आपकी बॉडी में जो मैकेनिकल इंजरीज होती है, यानी कि बॉडी में जो फंक्शनिंग होते होते कुछ सेल्स क्या हो जाती है, सेल्स थक जाती है, टिश्यूज थक जाती हैं, वो क्या धीरे धीरे डेड हो जाती हैं, या फिर जैसे कि आपको चोट लग जाती है, तो जब सेल्स में अंदर चोट लग जाती है, तो ये जो स्क्वैमस टिश्यूज होती है एपिथेलियल की, ये क्या कहते हैं, उन मैकेनिकल इंजरीज को ठीक करने में हेल्प करती हैं, हमको उससे बचाती हैं। ठीक है। और दूसरा हम कहेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के नाम से याद आया कि हमारी बॉडी में जो मसल्स पाई जाती हैं वो मस्कुलर टिश्यूज के नाम से जानी जाती है, यानी कि जो मस्कुलर टिश्यूज होती हैं वो मसल्स ही कहलाती हैं। और ये तीन तरह की होती हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डिएट। स्ट्रेटेड, ये स्ट्रेटेड सेल इसलिए कहा जाती है क्योंकि ये क्या होती है, स्ट्रेट पाई जाती है हमारी बॉडी के, जैसे कि लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स में क्या होती है, जो टिश्यूज पाई जाती है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, तो इसलिए इनको स्ट्रेटेड कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये हेल्प करती है। जैसे कि हम चल के जाते हैं तो आसानी से हमारा पैर, हाथ, ये सब क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, तो किसकी वजह से होता है, ये स्ट्रेटेड की वजह से, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। फिर दूसरी होती है स्मूथ टिश्यू। स्मूथ यानी कि जो टिश्यूज होती है, यानी कि जो मुलायम सी टिश्यूज होती है, जैसे कि ये क्या होती है, हमारे ये कोनीज में पाई जाती है, हम जो बोल रहे हैं, हमारे माउथ क्या होगा, माउथ ओपन और क्लोज होता है, बार बार आंखें जो होती है ओपन क्लोज होती हैं, तो ये जो स्मूथ टिश्यूज होती है उनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपका पैर मुड़ता है, वो तो मुड़ता किसकी वजह से जाता है, स्ट्रेटेड टिश्यूज की वजह से, लेकिन उनमें जो मूवमेंट हो जाता है आसानी से बिना किसी पेन के साथ, वो स्मूथ टिश्यूज के द्वारा होता है।
फिर कार्डियक टिश्यूज होती है, ऐसी टिश्यूज होती हैं जो कभी थकती नहीं है, और ये टिश्यूज कहाँ पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती हैं। और हार्ट का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट होना, यानी कि वो क्या कहता है, ब्लड को बॉडी से ब्लड को लाता है, फिर क्या कहता है, हार्ट से पूरे ब्लड को बॉडी में भेजता है। तो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, फैलता है ये, और ये कंटिन्यू होता है बिना रुके। तो वो उस हार्ट में कार्डियक टिश्यूज पाई जाती है, और ये ऐसी टिश्यूज होती है जो कभी थकती नहीं है। इनकी फंक्शनिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है। फिर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस जो टिश्यू, तीसरी टिश्यू होती है नर्वस टिश्यू, ये क्या होती है? हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। ये क्या होती है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन के जो मैसेजेस होते हैं बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, कैसे ये जो इंपल्सेस होते हैं, आपको जो महसूस होता है, उसके मैसेजेस के लिए क्या करता है? बॉडी से ब्रेन में, ब्रेन से बॉडी में ट्रांसफर करता है। इसमें एक मेन पार्ट पाया जाता है न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल के नाम से जाना जाता है। नर्व सेल, न्यूरॉन जो होता है नर्व सेल के नाम से जाना जाता है, और ये क्या है? नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम की एक सेल क्या कहलाती है? नर्व सेल कहलाती है, वही न्यूरॉन के नाम से जानी जाती है। और न्यूरॉन ही हेल्प करता है मैसेज को ट्रांसफर करने में। यानी कि अगर जैसे कि आपको फील होता है, जैसे कि आपको, जैसे कि कोई गर्म चीज़ है, आपने उसको टच किया, वो तुरंत से आपको पता चल जाता है कि वो गर्म है, और गर्म का पता चलता है आप हाथ हटा लेते हैं। तो जैसे ही आप उसको टच करते हैं, वो जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो न्यूरॉन के द्वारा, नर्व सेल के द्वारा वो मैसेज रिसीव होता है, और तुरंत से आपके ब्रेन में वो मैसेज पहुंचाता है, और उसी के थ्रू फिर से मैसेज आपके हाथ में आता है, और आप हाथ क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू का काम होता है जो मैसेजेस, इंपल्सेस होते हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाना। तो ये एनिमल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन 5 तरीकों से: क्यूबाइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर से रिलेटेड, और स्क्वैमस। मस्कुलर टिश्यू यानी कि जो मसल्स होती है हमारी बॉडी में, मस्कुलर टिश्यूज जैसे कि स्ट्रेटेड, स्मूथ, कार्डिएक। ठीक है, नर्वस टिश्यू यानी कि जो मैसेजेस और इंपल्सेस हमारी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं वो, जैसे कि न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल जो मैसेज ट्रांसफर करते हैं।